हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 3.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है। अपनी इस सीरीज को हम 9 जनवरी 2022 से शुरू करेंगे, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क होगी। हमने यहाँ पे पहले ही आपको इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार होता है कि जब आप किसी का प्रोमो वीडियो देखते हैं, उसकी पूरी स्ट्रेटजी देखते हैं, उसका पूरा प्लान देखते हैं और लास्ट में आपको बता दिया जाता है कि आपको इस क्लास के लिए इतना रुपए पे करना पड़ेगा, तो फिर वो मज़ा नहीं रहता। इसलिए हमने ये सोचा कि हम आपको पहले ही बता दें कि हमारी ये पूरी क्लासेस पूरी तरह से निःशुल्क होंगी। और ख़ास बात ये है कि हम अपनी इन क्लासेस में GS 1 के पेपर को भी इंक्लूड करेंगे और GS 2 के भी पेपर को इंक्लूड करेंगे। सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस होगा इस बार वो है GS 2 का CSAT का पेपर, क्योंकि कारण क्या है कि कई बार बच्चे GS 1 में तो परफॉर्मेंस अच्छी रखते हैं, बट GS 2 में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ पाती। इसके कई सारे रीज़न हैं। क्या रीज़न है, क्यों फेल होते हैं, क्या कारण है, उन सारी चीज़ों को हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि जनरल स्टडी के जो पेपर हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमी हो, कोई भी टॉपिक हो, करंट अफेयर्स हो, उसको हम कैसे कवर कराएंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, क्लास कैसे आएंगी, PDF कैसे आपको मिलेंगी, कौन कौन सी बुक्स आपको परचेज करनी है, कौन सी बुक आपको नहीं परचेज करनी है, क्या इतनी क्लासेस कवर कर लेने के बाद या कहें केवल श्री आईएएस के चैनल को देखने के बाद क्या आपको इंडिया के किसी भी और चैनल को, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी न्यूज़पेपर को, किसी भी मैगजीन को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वो सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप काफ़ी धैर्यपूर्वक इस पूरे के पूरे प्रोमो वीडियो को सुनेंगे और जब आप सुन लेंगे तो देखना आपके अंदर जितने भी प्रश्न हैं प्रीलिम्स को लेकर वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और हर एक चीज़ को हम इतने अच्छे ढंग से बताएंगे कि आपको ये भी पता रहेगा कि हमारे टेलीग्राम पे कौन कौन से ग्रुप हैं, कहाँ से क्या क्या आपको मिलेगा, यूट्यूब पे आपको कौन सी चीज़ कैसे मिलेगी, कैसे आपको पता चलेगा कि क्लास कैसे आती हैं और कब नहीं आती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों की हम शुरुआत करते हैं एक एक चीज़, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब भी हम UPSC प्रीलिम की बात करते हैं तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला हमारा होता है GS 1 का और दूसरा हमारा होता है GS 2 का। GS 2 का जो पेपर है इसे सामान्य तौर पे CSAT कहते हैं और इसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में एक पार्ट हमारा मैथ का होता है, दूसरा हमारा रीजनिंग का होता है, तीसरा हमारा इसमें कॉम्प्रीहेंशन का होता है। ठीक है, मैथ की क्लासेस कैसे आएंगी, रीजनिंग की कैसे आएंगी, कॉम्प्रीहेंशन की क्लास कैसे आएंगी, इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। GS 1 की अगर हम बात करें तो GS 1 के जो पेपर है इसमें मूलतः जो सबसे मेजर टॉपिक होता है वो है इंडियन पॉलिटी, सेकेंड पे आता है इंडियन इकोनॉमी, थर्ड पे आता है एनवायरनमेंट, फोर्थ पे आपका मॉडर्न इंडिया, फिफ्थ पे आपका आर्ट एंड कल्चर एंड फिर एंसेंट एंड मेडिवल इंडिया, वो आपका आर्ट एंड कल्चर में ही शामिल हो जाता है। जो अदर सेगमेंट हैं वो जैसे आपके ज्योग्राफी हो गया, साइंस टेक हो गया, ठीक है, आपका कुछ बेसिक में मैपिंग का पोर्शन आप मान सकते हैं, ये चीज़ें होंगे। इतने सारे GS 1 के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और भी जो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जिसको माना जाता है वो है हमारी करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन सी मैगजीन पढ़नी चाहिए, कौन सा चैनल करना चाहिए। तो हम आपकी इन सारी समस्याओं को अपने एक वन स्टॉप सेंटर में कवर कराएंगे। अर्थात श्री आईएएस एकेडमी आपको ये सब कुछ पूरा का पूरा, मतलब चाहे आपके GS के सारे सेगमेंट हों, करंट अफेयर्स हो, CSAT हो, ज्योग्राफी हो, मैपिंग की क्लासेस हो, जो भी चीज़ें हैं उनको कवर कराएगी। ठीक, तो हम एक एक करके अब आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जो अपनी शुरुआत करेंगे वो हम अपनी शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स से, कि करंट अफेयर्स के सेगमेंट को हम आपको किस तरीके से कवर कराएंगे और करंट अफेयर्स के सेगमेंट को कवर करने के बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं वो हमने सोची हैं कि आपको जनवरी 2021 टू मई 2022 तक के करंट को कवर करेंगे। ठीक,
आप में से कई सारे बच्चों ने जनवरी 2021 टू अगस्त 2021 तक करंट की क्लासेस कर ली हैं, जिन्होंने 2021 का प्रीलिम दिया था, लेकिन उनको फिर से ये क्लासेस कवर करने की आवश्यकता है। बस वो नोट्स नहीं बनाएंगे। हम आपको पीडीएफ तो भेजेंगे, आप देख लेना कि उन पीडीएफ में जो आर्टिकल हैं क्या वो आपके लिखे हुए हैं। तो मैक्सिमम आपके वो आर्टिकल लिखे हुए ही होंगे, कुछ जो आर्टिकल होंगे उनको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ये थोड़ी दिक्कत आपको आएगी, उसे आप देख लेना, क्योंकि हम 2-3 आर्टिकल उसमें नए ऐड करेंगे ताकि प्रीलिम्स जो हमारा है वो 2022 के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि उस समय हमने 2021 के अकॉर्डिंग पढ़ाया था, अब हम 2022 के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। और हमने ये कोशिश की है कि जनवरी से लेके, यानी कि जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक का जो भी करंट अफेयर्स है, लगभग 12 यहाँ पे मंथ की करंट अफेयर्स हैं, तो हम इनको आपको 24 क्लास में कवर करा देंगे। अर्थात 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक, 16 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, हर एक मंथ के 2 पार्ट आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, आपको इनकी वीडियो क्लास मिलेगी। तो जिन बच्चों ने नहीं किया था वो यहाँ से पूरी की पूरी क्लासेस कवर कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे करंट अफेयर्स का अलग क्लासेस उसमें आने लगेंगी, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, रही बात जनवरी 2022 से, तो जनवरी 2022 से जो करंट आएगी वो आपको वीकली मिलेगी। वीकली का मतलब जैसे 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक की जो करंट है वो आपको 8 जनवरी को मिल जाएगी। ठीक, 8 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक की जो करंट है वो आपको 16 जनवरी को मिल जाएगी, विथ पीडीएफ और विथ आपकी वीडियो क्लास। तो ये हमारी इधर पैरेलल साथ चलती रहेगी, उधर हमारी जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक की कवर हो जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें तो इन सारी क्लासेस को हम लगभग ये मानकर चलिए 10 से 12 दिन में बैक की क्लासेस को कवर कर देंगे। अर्थात अगर मैं आपसे ये कहूँ तो 9 जनवरी से जो हमारी करंट की क्लास शुरू होगी, 9 जनवरी से ये आपकी 20 जनवरी 2022 को कवर हो जाएगी, और इसमें हम आपको 12 मंथ के करंट को कवर करा देंगे। अब प्रश्न उठता है कि जो करंट अफेयर्स हम कवर कराएंगे, इस कवर कराने में हम किन किन बुक्स को, किन किन मैगजीन्स को, किन किन न्यूज़पेपर को और किन किन आर्टिकल्स को कवर कराते हैं। तो हमने इसमें लगभग कुछ नहीं तो 5 से 6 न्यूज़पेपर को लिया है, 4 से 5 मैगजीन को लिया है, गवर्नमेंट की 7 से 8 वेबसाइट को लिया है, और ये सारे के सारे यूपीएससी के सबसे ऑथेंटिक स्रोत हैं। और एक और चीज़ जो हमने की है, अपने इस करंट अफेयर्स को वो पूरा का पूरा यूपीएससी ओरिएंटेड बनाया है। मतलब इसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा फालतू के जो फैक्ट हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा ये सब, क्योंकि हम जब बहुत कुछ फालतू का पढ़ते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमें वास्तव में एक आर्टिकल में मान लीजिए अगर 30 लाइन दी हैं और उसमें इंपॉर्टेंट केवल 3 ही लाइन हैं, तो हम 27 लाइन पढ़ने में अपना जो टाइम वेस्ट करते हैं वो नहीं कराएंगे। मतलब टू द पॉइंट हमारे नोट्स होंगे, टू द पॉइंट ही आपको पढ़ना है। और आप जब देखेंगे जो टू द पॉइंट नोट्स होंगे, वो टू द पॉइंट नोट्स हमारे यूपीएससी के ही टू द पॉइंट पे बेस्ड होंगे। ठीक है, एक और जो अच्छा काम हम इसमें करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपनी इस करंट की क्लास में लगभग 60 से 80% आर्टिकल जो होते हैं वो अपनी जीएस की क्लास के साथ में लिंक कर देते हैं। आपको जीएस में हम आपको अलग से भले ही पढ़ाएंगे कि नागरिकता क्या होती है, उद्देशिका क्या होती है, लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, या उपराष्ट्रपति क्या होता है, उसकी विवेकाधीन शक्तियाँ क्या होती हैं, ये सब पढ़ाएंगे। बट यहाँ पे अगर करंट में कोई आर्टिकल चर्चा में रहा है उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, राष्ट्रपति से रिलेटेड या फिर संसद से रिलेटेड, तो उनमें जो भी डेप्थ में क्वेश्चन बन सकता है वो वहाँ पे हम बता देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक बार मान लो आपने इंडियन पॉलिटी की हमारी क्लास कर ली थी, उसके बाद जब आपने करंट अफेयर्स की क्लास की तो आपको रिवाइज हो गया। और होता क्या है कि कई बार कि जब हम आपको इंडियन पॉलिटी की क्लास कवर कराते हैं तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि इंडियन पॉलिटी की हमने मान लो एम लक्ष्मीकांत को बेस बना दिया,
सुभाष कश्यप को बेस बना दिया, ब्रज किशोर को बेस बना दिया, लेकिन जब हम करंट पढ़ते हैं तो इसमें पीआईबी से सीधे की सीधी लाइनें होती हैं और यूपीएससी एम लक्ष्मीकांत नहीं उठाती है, वो सीधा पीआईबी के आर्टिकल से ही क्वेश्चन बना देती है। तो आपको यहाँ से कई सारी ऐसी लाइन मिलेंगी जो आपने कभी एम लक्ष्मीकांत में पढ़ी नहीं होंगी, चाहे वो न्यायिक समीक्षा को लेकर हो, चाहे न्यायिक पुनर्विलोकन को लेकर हो, या फिर पीआईएल को लेकर हो, या फिर पेशा अधिनियम को लेकर हो। तो आपका यहाँ से कई बार रिवाइज हो जाएगा। अब आपको इसमें सिर्फ 2 काम करने हैं इस करंट की क्लासेस में। 2 काम वो ये करने हैं कि आपको इनकी पीडीएफ जो हम देंगे उसको अगर आप निकलवाते हैं प्रिंट तो एक तो महंगी पड़ जाएंगी, क्योंकि हम ये जानबूझकर ऐसी बड़ी बड़ी पीडीएफ बना के भेजते हैं ताकि आप निकलवाएं ही ना। आप उनके नोट्स बनाएं, टाइम लगेगा तो हम उसके लिए भी एक काम किए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आपको जो भी पीडीएफ हम भेजेंगे क्लास के पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे आपकी क्लास मान लीजिए 9 जनवरी से आनी है, ठीक है, तो आपको कल तक आपको जनवरी की, फरवरी की पीडीएफ मिल जाएगी। आप जनवरी की पीडीएफ लिख लें, फरवरी की पीडीएफ लिख लें। हो सकता है उसमें आपको कुछ शब्द ना समझ में आए, आप उसको हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर जब वीडियो की क्लास आए तो उस वीडियो क्लास को देखकर उससे उस शब्द जो गलत हुआ है उसको एरर को सही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको दिक्कत होगी नहीं। आप जब पीडीएफ बना लेंगे तो पीडीएफ बनाने के बाद आपको क्या होगा कि उसको बार बार रिवाइज करना है। और हमने कोशिश ये की है कि जो भी मान लो हमने आपको जनवरी की करंट पढ़ाई 2021 की, इसको जब हमने क्लास ले लिया, हमने आपको पीडीएफ इसकी दे दी, हमने आपको नोट्स दे दिया, तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो डेली आपको 5-5 करके हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देते रहेंगे। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। एक और काम हमने जो किया वो ये कि संडे हम आपका टेस्ट लेंगे और उस संडे के टेस्ट में इस करंट अफेयर्स के लगभग 5 से 10 क्वेश्चन होंगे। तो बार बार आपका करंट रिवाइज हो जाएगा। अब बचता है कि जैसे कोई नया आर्टिकल आ गया जो हमने कवर नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आर्टिकल कवर ही ना हो। सारे आर्टिकल इसमें पूरी तरह से कवर ही होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप कोई मैगजीन उठाकर देख रहे हैं और उसमें जो आर्टिकल दिया है हमने आपको आर्टिकल नहीं पढ़ाया, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि हम बहुत ही ब्रॉड लेवल पे कवर करेंगे। हाँ, उस आर्टिकल को नहीं कवर करेंगे जो आर्टिकल या तो रिपीटेड होगा या तो फिर इम्पोर्टेंट ही नहीं होगा। अब मान लीजिए जैसे आप देखते होंगे ना कि कई सारे जीव जंतुओं की रोज खोज होती रहती है, वो इम्पोर्टेंट ही नहीं होते हैं, उस पर थोड़ा ना क्वेश्चन यूपीएससी से बार बार पूछेगा। तो ये चीज़ हम वहाँ पे करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है केवल उन पे फोकस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उन पे फोकस नहीं करेंगे। आप लोग न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते हैं, ठीक है, हम आपको न्यूज़पेपर जो भेजते हैं उसमें केवल और केवल हम आपको एडिटोरियल भेजते हैं। एडिटोरियल भेजने का एक कारण ये है कि बाकी जो न्यूज़पेपर के पेज हैं उसमें जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं वो सब प्रीलिम्स की होती हैं, ठीक है, उनको हम अपने इसी करंट अफेयर्स की क्लास में कवर करा देते हैं। तो आपको बाकी के जो 24 पेज हैं उनको पढ़ने से क्या फ़ायदा। आप एडिटोरियल में न्यूज़पेपर में केवल एडिटोरियल पढ़ें, बाकी जो प्रीलिम्स का है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको इसमें कंपाइल कर दूंगा और आपको बस केवल और केवल उसी पीडीएफ को ही पढ़ना है और हमारी वीडियो क्लास को देखना है। हम इसमें जैसे न्यूज़पेपर बिजनेस स्टैंडर्ड का ले लेते हैं, इंडियन एक्सप्रेस को कवर करते हैं, हिंदू को कवर करते हैं, आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैगजीन्स जो होती हैं डाउन टू अर्थ उसको कवर करते हैं, योजना को कवर करते हैं, कुरुक्षेत्र को कवर करते हैं, और भी जो विजन आईएएस है, दृष्टि आईएएस है, आईएएस बाबा है, इनसाइट है, इन सब की करंट की मंथली मैगजीन को भी इसमें कवर कर देते हैं। वैसे हमारा जो मेन पर्पस है वो है पीआईबी और विकासपीडिया, विकीपीडिया नहीं, विकासपीडिया, ठीक है, यूपीएससी वालों के लिए है विकासपीडिया। कभी आप गूगल पे डालकर देखिएगा, उसमें एक से एक आर्टिकल आपको मिलेंगे। और भी भारत सरकार की जो भी वेबसाइट हैं, जो कल्चरल मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट हैं, उनसे हम आर्टिकल को यहाँ पे कवर करते हैं। और ख़ास बात यह है कि हमारी जब आप करंट की एक कोई क्लास देखेंगे तो न केवल हम आपको उसमें आर्टिकल पढ़ाते हैं बल्कि हम आपको ये भी सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि इस आर्टिकल से कैसा क्वेश्चन बनेगा, कितने डायमेंशन में वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको वहाँ पे एक थिंकिंग मिल जाती है
कि अच्छा प्रियम्बल पे क्वेश्चन लास्ट ईयर में ऐसा पूछा गया था तो इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, अमेंडमेंट पे ऐसा क्वेश्चन आया था तो इस बार ऐसा अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। समझ गए? तो इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और बार बार जब आप चीज़ें रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, तो ये हमारा करंट का सिस्टम है। आपको इसके अलावा करंट से कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इससे बाहर ना तो कभी आया है ना कभी आएगा, क्योंकि 2021 में जो प्रीलिम का पेपर हुआ उसमें जो हमने करंट पढ़ाई थी एज इट इज सेम टू सेम वहीं से क्वेश्चन आए थे, उससे आउट ऑफ नहीं आए थे। जो आए थे तो वो फिर किसी के उसमें नहीं थे। ठीक है, झूठ क्यों बोला जाए, किसी के उसमें नहीं थे। तो करंट आपको हमने बता दी, करंट अफेयर्स ऐसे कवर कराएंगे। आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, कोई भी मैगजीन नहीं पढ़नी है, केवल आपको मेंस के लिए ओनली आईएएस का जो एडिटोरियल आता है वो पढ़ना है। हमारे जो न्यूज़पेपर आते हैं मेंस के लिए उन्हें पढ़ना है, बाकी प्रीलिम के लिए कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, अगर कहीं से पढ़ते हैं तो फिर आप मूर्ख हैं। ठीक, तो ये इतनी चीज़ें हो गई प्रीलिम्स के लिए करंट का। अब दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट आता है इसमें वो है सीसैट को लेके। ठीक है, अभी जीएस पे आएंगे, लेकिन सीसैट को हम पहले क्यों कवर कराना चाहते हैं वो अभी हम आपको बताते हैं। देखो, जीएस में ऑलरेडी हमने आपको इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, मॉडर्न इंडिया, साइंस टेक ये सब कवर करा ही दिए हैं। 2.0 सीरीज में आपने कवर किए हैं। हालांकि जिन्होंने नहीं किए परेशान नहीं होना है, उनको 3.0 में भी क्लासेस मिलेंगी, लेकिन जो 3.0 में क्लास मिलेंगी वो 2.0 वाले बच्चे मत करें, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत में कुछ बदल तो जाएगा नहीं। ठीक है, इकोनॉमी में कुछ बेसिक बदलेगा ही नहीं, जो बदलेगा वो करंट में बदलेगा, तो उसको हम करंट में आपको बताएंगे। ठीक, तो वो करंट ही कर लोगे और 2.0 ही कर लोगे, एनफ है। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो 3.0 भी कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत होगी नहीं। वो हम आपको क्लासेस भेज देंगे सारी की सारी जब हमारी शुरू होंगी। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो है सीसैट को लेके। सीसैट में हम आपको मैथ की क्लास की शुरुआत करेंगे। अभी हमने आपको रीजनिंग में लगभग काफ़ी सारे टॉपिक कवर करा दिए, लेकिन हम फिर से आपको रीजनिंग कवर कराएंगे अब नए ढंग से, क्योंकि अभी हमने जो आपको कवर कराई थी वो सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस थी। अब हम आपको फिर से कवर कराएंगे। ठीक है, मैथ में भी हम आपको फिर से सारी चीज़ें कवर कराएंगे जो कि 3.0 से रिलेटेड होंगी। अब यहाँ पे खास बात ये याद रखना, मैथ में हम आपको जो भी क्लासेस देंगे लगभग हमने इसमें 17 टॉपिक चुने हैं, और ऐसे ही हमने रीजनिंग में लगभग 17 टॉपिक चुने हैं। लगभग 34 ये टॉपिक हैं जो 60 क्लास में कवर हो जाएंगे, यानी कि मैथ और रीजनिंग इतने अगर आप कवर कर लेते हैं तो ये मान कर चलिए कि मैथ में जो रीजनिंग में मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं, उन 50 में आप 40 करने की हालत में होंगे विदाउट आप कॉम्प्रीहेंशन को हटा दीजिए। लेकिन इन 40 करने के लिए आपको हमारे द्वारा भेजे गए जो अभ्यास प्रश्न हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड 70+ उनको करना पड़ेगा। तो आप पहले ये वीडियो क्लास देखेंगे मैथ की, उसके बाद जो हम एक्सरसाइज आपको भेजते हैं उनको करेंगे। उन एक्सरसाइज में जो सवाल नहीं आएगा वो हम आपको किसी न किसी वीडियो के माध्यम से बता देंगे। ठीक है, सारे बच्चों के सवाल लेंगे, उनका सलूशन हम आपको बता देंगे। लगभग मैं मानकर चलता हूं कि अगर मैं आपको 70 सवाल दूंगा करने को, तो 70 में मैक्सिमम 20 ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। ठीक है, तो वो 20 क्वेश्चन के हम एक अलग क्लास बना देंगे, वो आप कवर कर लेना। तो आप ऐसे बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, और हर एक टॉपिक के हम कुछ नहीं तो आपको 300+ क्वेश्चन देंगे। जैसे 70 ये पहली बार में देंगे, अगली बार 2 दिन बाद, 5 दिन बाद टेस्ट में फिर हमने 50 से 60 क्वेश्चन कहीं से दे दिए, फिर हमने दूसरी किताब से दे दिए, तो नॉर्मली 300 हो जाएंगे। अब सोचो आपने कोडिंग एंड डिकोडिंग के अगर 300 सवाल कर लिए तो आपका तो बहुत अच्छा तैयार हो गया। आपने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 300 सवाल कर लिए तो आपके बहुत हो गए। एक हिसाब से अगर मैं कहूँ 34 क्वेश्चन को अगर 300 आपने क्वेश्चन कर लिए तो सबसे अच्छा है आपका। लगभग 10,000 के आसपास आप क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। और इतना प्रैक्टिस बहुत है। और हम जो प्लान किए वो ये कि अभी से जब आप सीसैट की क्लासेस करेंगे, यानी कि 9 जनवरी से जो सीसैट की क्लासेस आएंगी, अभी से आप करेंगे तो 150 दिन में आपको अगर मैथ नहीं भी आती है ना तो भी आने लगेगी, क्योंकि हम इतना बेसिक से शुरू करेंगे। और जब आप अभी से प्रैक्टिस, क्योंकि एग्ज़ाम के 60 दिन 50 दिन पहले तैयारी हो नहीं पाती है, इसलिए अब आप जब अभी से तैयारी करेंगे
तो एग्ज़ाम तक आप इसमें सहज हो जाएंगे और आपको फिर सीसैट खेल लगेगा। जो एक प्रेशर होता है सीसैट का वो आपके माइंडसेट से पूरी तरह हट जाएगा। और जीएस की जो बात है वो बहुत सरल होता है, क्योंकि जीएस हम शुरू से पढ़ते हुए ही आए हैं। और जीएस में तो आजकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके अगर 40+ सही हो रहे हैं तो आप लाइन के अंदर हैं, क्योंकि यूपीएससी ने काम क्या किया कि 60 क्वेश्चन आउट ऑफ पूछती है, और लेकिन 40 आपके कम से कम पढ़े हुए तो आते हैं। तो ये 40 जो पढ़े हुए हैं ये हमारी जीएस की जो क्लास है उनसे ही आएंगे। तो आपको ये 40 स्ट्रॉन्ग करने हैं। इसके बाद जो ये 60 बचते हैं, इन 60 में आपको 30 और कैसे करना है, उनकी ट्रिक्स और टैक्टिक्स क्या होती है, कैसे एज्यूम किए जाते हैं, वो हम आपको प्रीलिम्स के 1 मंथ पहले ट्रिक्स और टैक्टिक्स नाम के जो वीडियो शेयर करेंगे उनसे होंगे। और आप तब देखेंगे कि ये जो 60 क्वेश्चन है इनमें से आप 40 करने की हालत में पहुंच जाएंगे, लगभग 80 तक आप सही कर देंगे। अभी जो प्रीलिम्स 2021 का हुआ था इसमें कुछ बच्चों ने 89 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिनके 63 तक वो पहुंच गए थे काट पीट के। बट सीसैट उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया था, या कहीं सीसैट हमने ही नहीं पढ़ाया था, तो उनका रिजल्ट रुक गया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि सीसैट के कारण, मतलब एक बच्चे थे जिसका 65 के आसपास था, सीसैट के कारण सिर्फ प्रीलिम नहीं हुआ। तो इसीलिए हम आपके सीसैट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जीएस की भी क्लासेस पैरेलल साथ लेके चलेंगे। अब इसमें नुकसान बस एक ही चीज़ का है कि हम मेंस की क्लासेस कोई भी नहीं कवर कराएंगे। मेंस की जो हमारी क्लासेस होंगी वो आपको सारी क्लासेस 5 जून के बाद से मिलेंगे, अगर 5 जून को यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है, ठीक है। अगर 5 जून के बाद यूपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, मान लो फिर से अक्टूबर में चला जाता है ओमिक्रॉन के कारण, तो हम ये करेंगे कि ये जो क्लासेस आपकी अभी आएंगी 9 जनवरी से अप्रैल तक चलेंगी, ठीक। तो अप्रैल में हम अपनी क्लासेस को जब कंप्लीट हो जाएंगी, तब मई से लेके जब तक मान लो सितंबर या अगस्त तक 2 महीने में फिर हम आपका मेंस कुछ चीज़ें कवर करा देंगे, जैसे एथिक्स की क्लासेस आपकी कवर करा देंगे, सोसाइटी आपकी कवर करा देंगे, हिस्ट्री ऑप्शनल कवर करा देंगे। ये 3 तब हम कवर करा देंगे, और अगर नहीं होता है तो हम प्रीलिम के बाद आपको कवर करा देंगे। मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मेंस आपका कैसे होगा, आपको केवल ध्यान रखना है अभी केवल प्रीलिम्स पे, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम नहीं हुआ तो आप फिर घर वापसी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम नहीं होने का मतलब ये है कि आपका पूरा का पूरा 1 वर्ष समाप्त हो गया, फिर आप एक अगले वर्ष के लिए तैयारी शुरू करें। और अगर प्रीलिम आपका एक बार हो गया तो मेंस के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेंस के जो बेहतरीन बच्चे होते हैं वो प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाते हैं, तो कंपटीशन काफ़ी कम रहता है। फिर आपके पास 9200 बच्चों से लड़ना है, तब आप जीत भी जाएंगे, और नहीं भी जीतेंगे तो कम से कम 789 में से आपकी 600वीं रैंक आ ही जाएगी, अर्थात आप फिर भी नौकरी कोई ना कोई तो पा ही लेंगे। और जब कोई नौकरी पा लेंगे तो आपके पास प्रेशर नहीं होगा फैमिली का, और फिर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर भी सकते हैं। और आप में से अधिकांश बच्चे जो हमारी एकेडमी में पढ़ते हैं वो या तो देवी हैं या तो देवता हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा परेशानी किसी देवी को होती है, क्योंकि एक उम्र भी है, 21 के बाद ही आप लोग तैयारी करने आए हैं, तो लगभग 25 से 28 के आसपास अभी आप लोग होंगे जो कि अविवाहित हैं, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम होती है कि शादी का प्रेशर और भी कई सारी चीज़ें, तो वो आपको नहीं फेस करनी पड़ेंगी। इसीलिए अभी आप प्रीलिम पे केवल फोकस करें, जो चीज़ें हम देते हैं केवल उन्हें ही कवर करें, ठीक है। अब बात आती है कि जब हमने आपको बताया कि सीसैट में आपको ऐसे करना है, ऐसे ही रीजनिंग की क्लासेस होंगी। रीजनिंग की क्लासेस अभी जैसे आपकी आ गई हैं एक बार, तो आप में से कुछ बच्चों ने कवर कर लिया है, बट हम रीजनिंग की क्लासेस भी फिर से शुरू करेंगे। और हमारा ये प्लान है कि इसी जनवरी में आपकी मैथ और रीजनिंग ये दोनों क्लासेस पूरी तरह से हम कवर करा दें, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग की क्लासेस आपकी आने लगेंगी। लगभग आपकी एक दिन में मैथ की हो सकता है मैथ की 1 क्लास आएगी और रीजनिंग की आपकी 2 क्लास आएंगी। तो 3 क्लासेस आपको यहाँ पे ये मिलेंगी। 2 क्लासेस जो आपको मिलेंगी वो जीएस की किन्हीं 2 सब्जेक्टों की मिलेंगी। जैसे इस समय मॉडर्न इंडिया हमारा चल रहा है और साइंस टेक हमारा शुरू हो गया है, तो ये दोनों क्लासेस आपकी आती रहेंगी, ठीक। पॉलिटी हमारा हो गया है, इकोनॉमी हो गया। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो हमसे टेलीग्राम पे पर्सनली लिंक मांग सकते हैं, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं इसी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप उनको यहाँ पे कवर कर लेना, या आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी पॉलिटी वगैरह। लेकिन हम आपको पॉलिटी फिर से भी कराएंगे,
कारण है कि अभी बच्चों ने पॉलिटी कर ली है 2 बार 3 बार, फिर से वही पॉलिटी कराएंगे तो बोर हो जाओगे। तो इसलिए हम कुछ नया करेंगे, और नया यही है कि मैथ की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस और हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस। तो सबसे पहले हमें जो अभी कवर कराना है वो है करंट अफेयर्स की क्लासेस, मैथ की क्लासेस और रीजनिंग की। इसके बाद हम फिर जीएस के सेगमेंट को पकड़ेंगे, लेकिन जीएस की क्लासेस आपकी पैरेलली चलती रहेंगी होमवर्क में, जो कि 2.0 की हैं। ठीक, आपको उनको भी करना है। इतनी बातें यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई। अब बात आती है कि जब हम इतना सब कवर कर लेंगे जीएस में, जो आप कवर कराएंगे, तो जीएस में जो हम आपको कवर कराएंगे वो बहुत ही संक्षिप्त है। मतलब जैसे हमने आपको इकोनॉमी कवर कराया, ठीक, तो जो आपने हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमी कवर कर ली, ठीक है, उतनी ही आपको कवर करनी है। उसके बाद जो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में कवर हो जाएंगे। हमने आपको जो एनवायरनमेंट जीएस में पढ़ा दिया, उसके बाद जो एनवायरनमेंट होगा वो आपका करंट में कवर हो जाएगा। हमने आपको जो वहाँ पॉलिटी पढ़ा दी, बाकी जो आर्टिकल बचे वो आपके करंट में हो जाएंगे। अर्थात हमने ये कोशिश की है कि इसमें जो क्लास प्रॉपर जीएस की हैं, इकोनॉमी की, एनवायरनमेंट की या ज्योग्राफी की, उसमें आपका प्योर ट्रेडिशनल कंप्लीट हो, प्योर करंट ना हो, प्योर ट्रेडिशनल, कि वो बदलता ही नहीं है। अब बैंक रेट, रेपो रेट थोड़ा ना कभी बदलेगी। अब वो आप कितना भी पढ़ लो, तरलता, मुद्रास्फीति कभी नहीं बदलेगी। लेकिन वर्तमान में गवर्नमेंट ने क्या किया, ये करंट का पार्ट है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, किस ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं, इंडिया उसमें मेंबर है या उसमें नहीं है तो कैसा है, वो करंट का पार्ट है। तो उसको हम यहाँ पे छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार ट्रेडिशनल भी करेंगे, करंट भी करेंगे, तब जाके आपकी 100% किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी होगी। केवल मेरी इकोनॉमी की क्लास कर लेने से आपका यूपीएससी का इकोनॉमी कवर नहीं होगा, उसमें आपको करंट की मेरी क्लास भी मिक्स करनी पड़ेगी। और अच्छी बात यह है कि ये सारे सब्जेक्ट, मतलब जीएस 1 में जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट कौन कौन से आपको बता देते हैं। जितने भी सब्जेक्ट मान लीजिए, एंसेंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, साइंस टेक, ये इतने जो सब्जेक्ट हैं, ठीक, ये सारे के सारे सब्जेक्ट मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। दूसरा सीसैट, इसमें आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन, ये भी मैं ही पढ़ाऊंगा। अर्थात ये सब कुछ मुझे ही पढ़ाना, तो मुझे ये पता रहता है कि कहाँ पे मैंने क्या चीज़ छोड़ी थी जो मुझे करंट में कवर करानी है। बाकी आप जब क्लास करेंगे, आप जब 10-15 क्लास कर लेंगे, खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ, मुझे कहीं से कुछ और करने की ज़रूरत है ही नहीं। बाकी अगर आपको यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक। अब जब आपको हमने मान लीजिए कोई भी ट्रेडिशनल क्लास कराई, जैसे मान लो हमने आपको इकोनॉमी की क्लास कवर करा दी, हमने आपको एनवायरनमेंट की क्लास कवर करा दी, या हमने आपको किसी अदर सब्जेक्ट की क्लास कवर करा दी, तो मान लो इकोनॉमी की कवर हो गई। अब इकोनॉमी की क्लास कवर होने के बाद संडे को इसका टेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, लगभग 2 से 3 संडे में आधा आधा इकोनॉमी करके। दूसरा, इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे। तीसरा, आपको बाद में क्विक एंड फास्ट मोड रिवीजन में इकोनॉमी करने को मिल जाएगी। चौथा, आपको हॉट टॉपिक नाम के 5 टॉपिक जो हम डेली भेजते हैं, उनमें उस पूरी इकोनॉमी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें भी वो आपको मिल जाएंगे। आप उन पे पॉइंट आउट कर लें। अब कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं कि इन हॉट टॉपिक की एक अलग कॉपी बना लें, या फिर इकोनॉमी में ही जहाँ जो हमने टॉपिक बताया कि मुद्रास्फीति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया कि तरलता पे क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ पे आप लिख लो, इंपॉर्टेंट है। वरना अगर आप कॉपी बना लेंगे और उसमें अलग से लिख लेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आपकी 1 या 3 कॉपी में, मतलब मैक्सिमम 3 ही कॉपी लगेंगी, 1000 जो टॉपिक हमारा प्रोग्राम है वो सब इसमें समा जाएंगे। और फिर आपको ये जो बाकी की 13 से 14 सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपियाँ हैं वो नहीं उठानी पड़ेंगी एग्ज़ाम के टाइम, केवल इतना ही उठाना पड़ेगा। और इसमें भी जो भी सारे आर्टिकल होंगे सब इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये हॉट टॉपिक के माध्यम से इनको कवर करेंगे। फिर आता है हमारा प्रीलिम्स पैड नाम की एक सीरीज। प्रीलिम पैड का उद्देश्य है सिनॉप्सिस बनाना। जो आपने हॉट टॉपिक बनाए, इन हॉट टॉपिक में भी किस लाइन पे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, वो होता है हमारा प्रीलिम पैड।
अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब हॉट टॉपिक आपने बना लिए, आपने कहीं से सारे नोट्स हमारे ही नोट्स से बनेंगे हॉट टॉपिक, ठीक है, वहाँ से आपने बना लिए। लेकिन अब आपको ये भी तो पता करना है कि आपने आर्य समाज से रिलेटेड 5 लाइनें लिख लें, लेकिन ज़रूरी थोड़ा ना उन पाँचों इंपॉर्टेंट है, उसमें हो सकता है 4 हो, 3 हो, तो वो आपको प्रीलिम पैड में मिलेंगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तरीके से, ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ प्रीलिम पैड, कहाँ गया ये जैसे हॉट टॉपिक का तो होमवर्क आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। इस तरीके से हॉट टॉपिक का होमवर्क मिलता है कि आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, अब ये यहाँ पे मिल गया। लेकिन आर्य समाज में भी कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आपको यहाँ प्रीलिम पैड में मिलेगी। ऐसे प्रीलिम पैड होता है कि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में जन्म हुआ, अद्वैतवाद दर्शन, निर्गुण ज्ञान, मतलब मोस्टली सिनॉप्सिस, जैसे भक्ति का आरंभ सूफी मत से हुआ, ये भी आपको मिलेंगे। 9 जनवरी से आपको ये भी 2 से 3 पैड डेली मिला करेंगे, ठीक है, ताकि आप इससे सिनॉप्सिस बना सकें। अभी देखो जितने भी हमारे रामसर साइट हैं, वो सारी रामसर साइट की पिक्चर्स आपको यहाँ पे पूरी तरह से मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको यहाँ पे कवर करा देंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, ये हो गया। इसके अलावा हमने आपके लिए जो प्रोग्राम एक रखा है वो ये कि हम आपको ही बताएंगे रोज कि आपको दिन में क्या करना है। मतलब आपको खुद का टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपको ऐसे टाइम टेबल मिलेगा कि आपको एक दिन में क्या करना है। अब टाइम टेबल बनाना कैसे होता है, इसका एक वीडियो हमारे उसमें है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमसे मांग सकते हैं, या टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, या हम एक काम करते हैं कि उसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, उसमें लिखा होगा यूपीएससी टाइम टेबल, ठीक है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना एक टाइम टेबल बना लेंगे, ठीक है। आपको अगर नहीं मिलता है, आप लेट जुड़ते हैं, तो आप हमसे वहीं पे मांग सकते हैं किसी भी ग्रुप में कि आप अपना हमें टाइम टेबल वाला वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप ढूंढेंगे, आप परेशान होंगे खाम का, तो आपको परेशान नहीं होना है, समझ गए। तो इस तरीके से हम आपको सारे टॉपिक कवर करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि हम यहाँ पे किस तरीके से जीएस में कवर कराएंगे। जैसे हमने आपको बता तो दिया कि जीएस में बहुत सारी क्लासेस हमने आपको पहले भेज दी, तो बच्चों ने कर लिया है, लेकिन कुछ क्लास जो हमने कराई ही नहीं है। जैसे हमने आपको एंसेंट इंडिया नहीं पढ़ाया, हमने आपको मेडिवल इंडिया नहीं पढ़ाया, और यहाँ तक हमने आपको ज्योग्राफी बेसिक से नहीं पढ़ाई, ठीक। तो इन 3 सब्जेक्ट को हमने सोचा है 1 फरवरी से, ठीक है, आपको इसके नोट्स जल्दी ही मिल जाएंगे, मतलब जनवरी 20 से 22 जनवरी तक मिल जाएंगे। लेकिन इन क्लासेस को हमने सोचा है 1 फरवरी से हम शुरू करेंगे और 15 फरवरी तक ये खत्म हो जाएंगे। एंशिएंट भी, मेडिवल भी और ज्योग्राफी भी। ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड दोनों, इनके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे इनके नोट्स अभी बनाने हैं, तो इसलिए मैं इनके नोट्स अभी आपको बना दूंगा और 1 फरवरी से इनकी क्लासेस लेने शुरू कर दूंगा। तब तक क्या होगा कि आपका जीएस का जो 2.0 सीरीज हमने कराई थी वो हम आपको होमवर्क में देते रहेंगे। तो आपका जैसे पॉलिटी हो गया है, जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो हमसे मांग लें, ठीक है। किसी का इकोनॉमी हो गया है, एनवायरमेंट हो गया है, साइंस टेक हो गया, तो बेसिक आपका वहाँ पे एक बार कवर हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, यही जो 2.0 सीरीज में हमने यहाँ कवर कराया, इसी को हम और बेहतरीन तरीके से 16 फरवरी से फिर से शुरू करेंगे। तब हम आपको फिर से इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे, इकोनॉमी आपको पढ़ाएंगे, एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे, ठीक है, हम आपको साइंस टेक पढ़ाएंगे, तब हम आपको फिर से पढ़ाएंगे। अर्थात लगभग 3 से 4 बार हम आपको रिवाइज करा देंगे, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप करंट की क्लास कवर कर लेते हैं हमारी, तो जीएस का लगभग 70 से 80% पोर्शन ही कवर हो जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप जीएस के पोर्शन को कवर करना, क्योंकि करंट में कुछ चीज़ें करंट के हिसाब से पढ़ाई जाएंगी। अब मान लो करंट में क्वेश्चन आ गया सीबीडी का, कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी, तो ये हमने पढ़ा तो दिया कि कार्टेजना, नगोया प्रोटोकॉल, आईची लक्ष्य सब पढ़ा दिया, बट सीबीडी आया कहाँ से, रियो अर्थ समिट क्या है, 1991 की सिचुएशन क्या थी, ये कहानी आपको पता चलेगी एनवायरनमेंट में। तो दोनों को हमने इंटरलिंक रखा है, ताकि कोई बच्चा केवल करंट की क्लास देखकर ही अपनी तैयारी ना करे, वो सब कुछ देख के तैयारी करे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ करनी पड़ेंगी। अब बात आती है कि जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो हमें प्रॉपरली मिलेगा क्या क्या और आपको लेना क्या क्या है। आपको जो बुक परचेज करनी है वो बस 2 से 3 बुक परचेज करनी है।
एक तो आप या तो दृष्टि आईएएस का जो प्रीलिम्स का बैक ईयर आता है, ये आप में से जिसके पास दिशा का है तो कोई बात नहीं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं नया तो दृष्टि का ही परचेज कर लें, ठीक है। दिशा का आपके पास पुराना हो गया होगा, दृष्टि का नया आ गया जिसमें 2021 का भी दिया हुआ है, तो दृष्टि का आप परचेज कर लें बैक ईयर, और दृष्टि के बैक ईयर को टॉपिक वाइज लगाते जाएं। मान लीजिए मैंने आपको इकोनॉमी पढ़ा दिया, तो इकोनॉमी में जो टॉपिक पढ़ा दिया उसको आप बैक ईयर में देख लें, क्योंकि इन्होंने टॉपिक वाइज उसे कर दिया है। तो इससे आपको ये पता रहेगा कि अच्छा यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है। और उस पे जो बैक ईयर जब लगाओ तो ऐसा मत करो कि क्वेश्चन देखा टिक कर दिया, क्वेश्चन देखा टिक कर दिया। उसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है उसमें नया क्वेश्चन सोचो, जो क्वेश्चन उसने पूछा उस क्वेश्चन में सोचो कि इसने ऐसा क्या पूछा जिससे गलत हो सकता था, और उससे नया क्वेश्चन बनाने का सोचो। हो सकता है पहली बार में आपको ना पता चले, लेकिन 2 से 3 से 4 बार जब आप उसी बैक ईयर को इस दिमाग के साथ तैयार करेंगे, पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा कि यूपीएससी 2014 में जो क्वेश्चन पूछी थी उसी को थोड़ा डेप्थ लेवल में 2017 में पूछ ली, और उसी का अगला डेप्थ लेवल 2021 का था। समझ गए? तो ये चीजें आपको पता लगेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप यूपीएससी की भाषा से परिचित हो जाएंगे, एमसीक्यू पूछने के उसकी आर्ट से परिचित हो जाएंगे। बाकी हम आपको जो एमसीक्यू लगभग 20 देते हैं डेली, वो तो देंगे ही, उससे तो आपका रोज का लेवल चेक ही होता रहेगा, ठीक। तो आपको एक ये दृष्टि की या दिशा की बैक ईयर परचेज करनी है। दृष्टि अच्छी है क्योंकि इसमें एरर नहीं है, ना के बराबर है, लेकिन दिशा में एरर है, मतलब गलतियां हैं, तो इसलिए दृष्टि को ही मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि दृष्टि से मुझे पैसा मिलता है, जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ करनी चाहिए, ठीक। दूसरा आपको क्या करना है, घटना चक्र खरीदनी है। घटना चक्र आपको 3 सब्जेक्ट की लेनी है, और चौथी अपने आप उसी में आ जाती है। 3 सब्जेक्ट का मतलब आपको कौन कौन सी लेनी है, आपको हिस्ट्री की लेनी है, एक ही आएगी हिस्ट्री की, उसमें बहुत सारी होंगी, सारी हिस्ट्री मतलब एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर सब होंगी, मॉडर्न, ठीक। इंडियन पॉलिटी की आपको लेनी है, और तीसरी जो आपको लेनी है वो लेनी है आपको ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट मिक्स है, तो इसलिए आपके 4 अपने आप हो जाएंगे। ये घटना चक्र ले लो, इससे फायदा क्या होगा, जो आपने मान लो इकोनॉमी में टॉपिक पढ़ ली, सॉरी इकोनॉमी कह रहा हूँ, इकोनॉमी की नहीं लेनी क्योंकि वो करंट की होती है, वो हम आपको क्वेश्चन देंगे। मान लो आपने ज्योग्राफी में कोई टॉपिक पढ़ लिया, या आपने हिस्ट्री में गांधी का टॉपिक पढ़ लिया, तो गांधी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं, पीसीएस में जो आए, एलडीए में जो आए, बीपीएससी में जो आए, उन सबको सॉल्व कर लो, तो तथ्य आपको रट जाएंगे। और डेली कम से कम आप जब 100 से 150 एमसीक्यू लगाएंगे तो आपकी एक आदत बन जाएगी फैक्ट रटने की, तो आपको ये एक बेनिफिट मिलेगा। इससे यूपीएससी का पता चलेगा, इससे तथ्य का पता चलेगा। अगर यूपीएससी ने तथ्य वाले क्वेश्चन पूछ दिए तो यहाँ से सॉल्व कर डालोगे, अगर यूपीएससी ने अपने ही मोड में पूछे तो यहाँ से कर लोगे, ये फायदा होगा, ठीक। आपने ये ले लिया, ये ले लिया। एम लक्ष्मीकांत की बुक खरीदनी ही है आपको, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत जरूरी है। बाकी आपके पास जो भी बुक्स हैं, चाहे मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम हो या कोई भी हो, वो कुछ नहीं पढ़ना है, ना एंशिएंट की कोई पढ़ना है। पढ़ना है ज़्यादातर आपको तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो, न्यू एनसीईआरटी पढ़ लो, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी हर एक चीज़ के लिए आपको केवल और केवल हमारी एकेडमी के नोट्स ही पढ़ने हैं, उस नोट्स को ही आपको बनाना है, और उस नोट्स को निकलवाना नहीं है पीडीएफ या कहीं प्रिंट नहीं निकलवाना है, आपको उस नोट्स को हैंड रिटन लिखना है। जब आप हमारे नोट्स को हैंड रिटन लिखते हैं ना, तो आपको आधा नोट्स अपने आप लर्न हो जाता है, याद हो जाता है, आप सीख जाते हैं। जैसे हम आपको किन किन चीज़ों का नोट्स देंगे, अब आप समझ जाइए, जिसकी आपको कोई बुक नहीं खरीदनी है। हम आपको एंशिएंट इंडिया का नोट्स देंगे, हम आपको मेडिवल इंडिया का नोट्स देंगे, हम आपको आर्ट एंड कल्चर का नोट्स देंगे, हम आपको मॉडर्न इंडिया का नोट्स देंगे, ठीक है। आप चाहें तो मॉडर्न इंडिया या हिस्ट्री के लिए दृष्टि की क्विक बुक खरीद सकते हैं अगर खरीदना हो तो, बाकी मैं मना ही करूंगा, नोट्स ही हम आपको देंगे, ठीक। आपको हम इंडियन पॉलिटी का तो नोट्स नहीं देंगे, लेकिन इंडियन पॉलिटी के लिए आपके पास एम लक्ष्मीकांत होगी ही, तो इसलिए उसमें सोचना ही नहीं है। इकोनॉमी का हम नोट्स देंगे, कोई बुक नहीं पढ़नी है, रमेश सिंह या कोई भी नहीं पढ़नी है आपको बुक, जितनी भी मार्केट में आती है ना, लाल एंड लाल, कोई भी बुक नहीं पढ़नी है, केवल और केवल आपको हमारा नोट्स पढ़ना है। इन्वायरमेंट में आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, ना एनआईओएस की पढ़नी है, ना ही आपको क्या कहते हैं दृष्टि की पढ़नी है, ना ही शंकर फलाना, ये कोई भी नहीं पढ़नी, केवल हमारा नोट्स ही एनफ है, ठीक।
साइंस टेक में भी हम ही नोट्स देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो नोट्स है वो इसरो से अपडेटेड है। आप देखेंगे जब भी नोट्स तो उसमें इसरो की ही मैगजीन्स को हमने कंपाइल किया है, ठीक है। तो आप हमारा साइंस टेक का ही नोट्स लेंगे। ज्योग्राफी का केवल हमारा नोट्स लेंगे, कोई बुक आपको नहीं लेनी, कोई बुक नहीं पढ़नी, पढ़ना है तो केवल एनसीईआरटी पढ़ो, बाकी कुछ भी नहीं, वो भी ओल्ड और न्यू दोनों, ठीक। आर्ट एंड कल्चर हमने बोल दिया, मॉडर्न इंडिया हमने आपको बोल दिया। अब क्या बचता है, मैथ में भी आपको कोई बुक नहीं लेनी है, प्रैक्टिस के लिए भी नहीं लेनी है। रीजनिंग में भी आपको कोई बुक नहीं लेनी, प्रैक्टिस के लिए भी नहीं लेना है। कॉम्प्रीहेंशन में भी आपको कोई बुक नहीं लेना है। ये सब हम आपको प्रैक्टिस पेपर देंगे, तो इसलिए आपको नहीं लेना है कुछ भी। टेस्ट सीरीज की बात आती है कि टेस्ट सीरीज हम कहीं कर लें, मर्जी हो तो विजन की कर लेना, मर्जी हो तो दृष्टि की कर लेना, वरना जब आप सोचो ही खुद की डेली 20 MCQ आप हमारे साथ करोगे तो 5 दिन में तो आपकी एक टेस्ट सीरीज हो ही जाती है। और संडे को तो हम आपका टेस्ट लेंगे ही लेंगे। और संडे को जो टेस्ट लेंगे उसकी खास बात ये होगी कि वो MCQ बेस्ड नहीं होगा, वो थ्योरिकल बेस्ड होगा। मान लो हमने आपको दे दिया कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया, उनका नाम लिखें, तो आपके अंदर एक प्रेशर बनेगा, अच्छा उद्देशिका में इतने प्रकार की स्वतंत्रता है। हमने कहा कि कितने प्रकार की न्याय की बात की गई, उनको लिखें। हमने आपसे कहा कि कितने प्रकार के फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई है, उनको लिखें। किस अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया है, उसको लिखें। तो वो आपके माइंड में प्रेशर डालेगा, और फिर जब आप MCQ सॉल्व करेंगे तो चीज़ें याद होंगी। क्योंकि ये जो टेस्ट है इसको हमने स्कूलिंग लाइफ से अडॉप्ट किया है, ताकि जब स्कूलिंग लाइफ में होता था कि हर चीज़ पढ़ के आपको देनी होती थी तो आपका मार्क्स अच्छे आते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगी, समझ गए। अब बात आती है कि जब इतनी चीज़ें आप कवर करेंगे, ठीक है, तो इतनी चीज़ें हवा में तो हो नहीं जाएंगी। मान लीजिए जिस हिसाब से मैंने बोल दिया कि ये क्लास में भेज दूंगा, ये नोट्स भेज दूंगा, ये सारी चीज़ें कर दूंगा, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपके पास किस चीज़ की, टाइम की। क्योंकि आप में से जितने भी बच्चे हमारी एकेडमी में पढ़ते हैं उसमें 90% जो बच्चे हैं या तो वो वर्क करते हैं, ठीक है, या तो वो घर पे हैं, मतलब इंडिपेंडेंट रूप से वो केवल पढ़ाई नहीं करते, सब कुछ करते हैं। तो उनको एक स्पेस टाइम चाहिए ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो हमने ये सोचा है कि अपनी एकेडमी को हम मंडे टू फ्राइडे, यानी कि गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल 5 दिन का वर्किंग डे है उस हिसाब से हम अपनी क्लास रखेंगे, और सैटरडे एंड संडे आपकी छुट्टी रखेंगे। संडे को केवल आपका टेस्ट होगा, ठीक है, तो केवल टेस्ट होगा 2 घंटे 3 घंटे का, तो आपको केवल टेस्ट देना है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि सैटरडे और संडे को जो छुट्टी मिलेगी उसमें आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप अपनी जितनी प्रीवियस क्लास जो रह गई थी, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, उनको कवर कर सकते हैं, और फिर आप अपना मंडे से नया टाइम टेबल शुरू कर सकते हैं। अर्थात मान लो आपको हमने मंडे में 6 टॉपिक दिए और आपने मंडे में 5 ही कर पाए थे, ट्यूसडे के टॉपिक में आप 3 ही कर पाए थे, तो 3 और जो एक ये जो 4 टॉपिक रह गए इनको आप सैटरडे और संडे में कवर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप 5 दिन खूब मेहनत से पढ़ेंगे तो 2 दिन आपको रेस्ट करना ही चाहिए, खुद की थिंकिंग करनी चाहिए, कमरे की सफाई करनी चाहिए, और भी कई सारे काम करने चाहिए जिससे आपका मूड फ्रेश रहे। और जब आपका मूड फ्रेश रहेगा तो आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं रहेंगे और आप एक एनर्जेटिक ढंग से काम करते रहेंगे। आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बस ध्यान रखनी जो नहीं करनी है, वो ये कि ओवर ब्रीच मत करना। मतलब होता है कई सारे बच्चों को मैंने देखा है कि जैसे ये टाइम टेबल जो हमारा है, हम जो चीज़ें भेज रहे वो तो करेंगे ही, और भी बहुत सारी चीज़ें करने लगेंगे। वो मत करना कि इधर से भी पढ़ लें उधर से, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होता है। आपको लगता है मान लो इस एकेडमी से क्वेश्चन नहीं आए तो, यहाँ से नहीं आए तो, वो किताब पढ़ लें तो, वो फालतू की चीज़ें हैं। आप करेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। आपको जो भी करना है केवल और केवल यहीं से कवर करना है, ठीक। तो इस तरीके से हमने आपको अपनी सारी चीज़ें बता दी कि 9 जनवरी से हम आपको CSET की क्लासेस शुरू करेंगे। लास्ट में रिकॉल कर देते हैं, मैथ जिसमें होगी, जिसमें हमारी रीजनिंग की क्लास होगी, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कॉम्प्रीहेंशन की टोटल 5 क्लासेस हैं, मैथ और रीजनिंग की लगभग 60+ क्लासेस हैं, ठीक। तो ये हम क्लासेस शुरू करेंगे जो कि हमारी जनवरी में ही खत्म हो जाएंगी, 31 जनवरी तक। साथ ही हम आपको 1 फरवरी से एंसेंट इंडिया एंड मेडिवल इंडिया एंड ज्योग्राफी, इन 3 क्लासेस की शुरुआत करेंगे। तब तक आपका क्या होगा कि जो 2.0 की क्लासेस हैं उनमें आप एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी,
ये जो बेसिक चीज़ें वो आप कवर कर चुके होंगे। ठीक, मैथ और रीजनिंग में हम आपको डेली एक्सरसाइज दिया करेंगे। डेली का मतलब 1 दिन 2 दिन छोड़ के। उन एक्सरसाइज के लिए आपके लिए ये बस छूट होगी कि आप चाहें तो उनको सैटरडे संडे में कवर करके अगले दिन मंडे को भेज दें। जरूरी नहीं होगा आप उसी दिन सॉल्व करके भेजें, ताकि हम आपके टाइम को समझ सकते हैं। ठीक, हॉट टॉपिक जो आपको 5 डेली मिला करेंगे, उन टॉपिक के आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो आपकी बात है, हम भेजेंगे लेकिन। ठीक है, या आप उनको हाईलाइट करके एक कॉपी में लिख लें कि ये टॉपिक हमें ज़रूर पढ़ने चाहिए, इनसे क्वेश्चन आएगा, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको अभी से ही मिलेंगी, मतलब 9 जनवरी से, और ये 20 जनवरी तक कवर हो जाएंगी, अर्थात 12 महीने का करंट कवर हो जाएगा। उसके बाद जो करंट की क्लासेस जो हमारी आएंगी वो वीकली आएंगी। जैसे अभी मान लो आज 6 तारीख हो गई, तो 8 जनवरी को आपको एक करंट की क्लास आ जाएगी। ठीक है, 9 जनवरी से हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन 8 जनवरी को आपको करंट की क्लास मिल जाएगी। कौन सी जनवरी की? 2022 की। जनवरी 2021 की तो वो हम आपको 2 पार्ट में देंगे, लेकिन जनवरी 2022 से जो करंट शुरू होगी वो वीकली होगी। जैसे अक्टूबर की हमने शुरू की थी, हालांकि उसको अब हम पुराने वाले में ही मिक्स कर देंगे, जो 24 वीडियो आएंगे उसी में। ठीक, तो जनवरी से आपका वीकली करंट शुरू होगा और बाकी आपका पूरे का पूरे 24 क्लासेस में करंट हो जाएगा। तो इससे आपकी पूरी करंट भी कवर हो जाएगी। इसकी आपको PDF 1 दिन 2 दिन पहले मिल जाएंगी। सारे नोट्स आप बना लीजिए, उनको तैयार कर लीजिए। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। जो भी आपके छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं वो या तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की काफ़ी सारी लिंक हैं, किसी भी चैनल में ऐड हो जाइए। हमारा जो मेन ऑफिशियल चैनल है वो यही है, श्री IAS एकेडमी। ठीक है, ऐसा लोगो आपको मिलेगा। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी और लिंक दी होंगी, जैसे प्रीलिम 2022, मोटिवेशन, MCQ, इनसे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे एक ये ग्रुप आपने देख लिया, दूसरा हमारा ये है प्रीलिम्स का ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। तीसरा हमारा ये न्यूज़पेपर का, जहाँ आपको सारे न्यूज़पेपर मिलते हैं। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं चौथा ग्रुप हमारा। चौथा ग्रुप ये बुक्स PDF का, यहाँ पे सारी बुक्स वगैरह मिलेंगी आपको। ठीक है, नेट थोड़ा स्लो है। फिर ये MCQ का, यहाँ पे आपको डेली ऐसे MCQ मिलते हैं जिनको सॉल्व करना होता है, इसके आंसर भी आपको मिल जाते हैं। बाकी आपको हॉट टॉपिक का हम टाइम टेबल में भेजते ही रहते हैं। होमवर्क डायरी ऐसी आपको मिलती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, ये भी आपको मिल जाता है प्रीलिम के उसमें। प्रीलिम पैड आपको ऐसे मिलते हैं। ठीक, मोटिवेशन का चैनल अलग है आपका। तो ऐसे कई सारे हमारे चैनल हैं जिनसे आपको सारी सुविधाएं एक ही जगह पे, वन प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि 9 जनवरी से आप अपनी प्रॉपर क्लासेस को करेंगे। जो क्लासेस चली आ रही उनको भी करते रहेंगे, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, और सब कुछ 100% इसमें कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि हम आपको कोई भी चीज़ बीच में छोड़ देंगे। ठीक है, तो 100% आपका कंप्लीट होगा, और ये लगभग 100 डेज का प्रोग्राम है। 100 डेज का क्यों? क्योंकि 5 दिन ही हम ले रहे हैं, तो लगभग ये अप्रैल तक में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मई आपको छुट्टी रहेगी, मई में आप खुद से रिवीजन करें, खुद से टेस्ट सीरीज करें, MCQ वगैरह आपको मिलते रहेंगे डेली। बाकी आप 5 जून को अपना एग्ज़ाम दे दें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। शुरू करते हैं अपनी 9 जनवरी से अपनी इस सीरीज को, करंट अफेयर्स के साथ, मैथ के साथ, रीजनिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।